प्रतिषेध अधिनियम 1986 का अधिनियम संख्याक 60 23 दिसंबर 1986 विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंग चित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य रीति में स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। पहला है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, अब संपूर्ण भारत पर हो गया है, पहले जम्मू कश्मीर की सिवाय था। तीसरा है यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। दूसरा है परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, अन्य दस्तावेज है और इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं, गैस के माध्यम से किया गया है कोई दृश्य रूपण भी है। वितरण के अंतर्गत नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त या अन्यथा वितरण भी है। सी है स्त्री अशिष्ट रूपण से किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग या किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना विपरीत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो अथवा जो उस स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो अथवा जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आचार के विक्रय, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना हो। डी है लेबल से कोई लिखित, चिन्हित, स्टाम्पित, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है। ई है पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स, कार्टन, टिन या अन्य पात्र भी हैं। एफ है विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तीसरा है स्त्री अशिष्ट रूपण। स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। कोई व्यक्ति किसी ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित नहीं करवाएगा अथवा उसके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। चौथा, स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। कोई व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति का जिसमें किसी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है, उत्पादन नहीं करेगा, ना उत्पादन नहीं कराएगा, विक्रय नहीं करेगा, उसको भाड़े पर नहीं देगा, वितरित नहीं करेगा, परिचालित नहीं करेगा या डाक द्वारा नहीं भेजेगा। परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति को लागू नहीं होगी। पहला है जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो जाता है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या या सर्वसाधारण संबंधी अन्य उद्देश्य के हित में है। या दूसरा है जो सद्भाव पूर्वक धार्मिक प्रयोजन के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती है। बी है किसी ऐसे रूपण को लागू नहीं होगी जो पहला है प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 का 24 के अर्थ में किसी प्राचीन संस्मारक पर या उसमें, या दूसरा है किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के परिवहन के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर तक्षित, उत्कीर्ण, रंग चित्रित या अन्यथा रूपित हैं। सी है किसी ऐसी फिल्म को लागू नहीं होगी जिसकी बाबत चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होंगे। पांचवा है बी है किसी ऐसे रूपण को लागू नहीं होगी जो पहला है प्राचीन संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अन्वेषण अधिनियम अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में किसी प्राचीन संस्मारक पर या उसमें, या दूसरा है किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के परिवहन के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर तक्षित, उत्कीर्ण, रंग चित्रित या अन्यथा रूपित है। सी है किसी ऐसे फिल्म को लागू नहीं होगी जिसकी बाबत चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होंगे।
धारा 5 है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियाँ। ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत है का किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसे सहायकों के साथ यदि कोई हो जिन्हें वह आवश्यक समझे सभी उचित समयों पर प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा। बी है कोई ऐसा विज्ञापन अथवा कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र, रूपण, आकृति अभिगृहित कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है। सी है खंड का में उल्लिखित किसी स्थान में पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य किसी भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है तो उसे अभिगृहित कर सकेगा। परंतु इस अधिनियम के अधीन कोई प्रवेश किसी प्राइवेट निवास गृह में वारंट के बिना नहीं किया जाएगा। परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे दस्तावेज, वस्तु, चीज के लिए जिसमें ऐसा कोई विज्ञापन अंतर्विष्ट है, उस दस्तावेज, वस्तु या चीज की अंतर वस्तु सहित यदि कोई हो किया जा सकेगा यदि वह विज्ञापन समुद्भूत होने के कारण या अन्यथा उस दस्तावेज, वस्तु या चीज से उसकी समग्रता, उपयोगिता या विक्रय मूल्य पर प्रभाव डाले बिना अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1900 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को जहां तक हो सके वैसे लागू होंगे। वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए वारंट के प्राधिकार के अधीन ली गई किसी तलाशी या किए गए किसी अभिग्रहण को लागू होते हैं। तीसरा है जहां कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंड खा, खंड ग के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है वहां वह यथाशीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तला देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदेश प्राप्त करेगा। छठे धारा 6 है शास्ति। कोई व्यक्ति जो धारा 3 या 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा, द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंड नहीं होगा। साथ में है कंपनियों द्वारा अपराध। जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनियों द्वारा अपराध। जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, इसे हम फिर से देखते हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उससे ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण करने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी। दूसरा है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तब यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण है इस धारा के प्रयोजन के लिए का है कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है। बी है ऐसे फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। 8 है धारा अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानती होगा। दूसरा है इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।
धारा 9 है सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किए जाने के आश्रित किसी बात के लिए कोई भी बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। 10 में है नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम को उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। दूसरा है विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी यकीनी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात का है वह रीति जिससे विज्ञापनों या अन्य वस्तुओं का अभिग्रहण किया जाएगा और वह रीति जिससे अभिग्रहण सूची तैयार की जाएगी और उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा में कोई विज्ञापन या अन्य वस्तु अभिगृहित की गई है। भी है कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए। तीसरा है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र में या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों में ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उन्हें हम देख लेते हैं और ओटी भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखते हैं याद रखने वाले महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 23 दिसंबर 1986 को प्राप्त हुई। यह अधिनियम सन 1986 का अधिनियम क्रमांक 60 है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा किए गए संशोधन के उपरांत इस अधिनियम के विस्तार अब संपूर्ण भारत पर है। यह अधिनियम दिनांक 2 अक्टूबर 1987 को प्रवर्तित हुआ। विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, अन्य दस्तावेज और इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं, गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण भी है। इसे धारा 2 का में बताया गया है। नेक्स्ट, वितरण के अंतर्गत नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त या अन्यथा वितरण भी है, धारा 2B में बताया गया है। नेक्स्ट, स्त्री अशिष्ट रूपण किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रित करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो अथवा जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आचार के विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है। इसे 2C में बताया गया। नेक्स्ट, लेबल से कोई लिखित, चिन्हित, स्टाम्पित, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई, उस पर दिखाई गई, धारा 2D में बताया गया है। पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स, कार्टन, टिन या अन्य पात्र भी हैं जिसे 2E में बताया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापन प्रतिषेधित हैं। नेक्स्ट, स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन उपबंधित है। धारा 4 के परंतुक में इसका अपवाद वर्णित किया गया है जिसको यह धारा लागू नहीं होती। इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन किसी स्थान में जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो, प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति उपबंधित है धारा 5 में। इस अधिनियम के अधीन धारा 5 के अंतर्गत प्रवेश करने, तलाशी लेने की शक्ति राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी को है। नेक्स्ट, इस अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन वारंट के बिना किसी प्राइवेट निवास गृह में प्रवेश निषिद्ध है। नेक्स्ट, जहाँ कोई व्यक्ति अवधारा 1 के खंड ग के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है वहाँ यह यथाशीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को इसकी इत्तला देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदेश प्राप्त करेगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम की धारा 3(4) के अधीन प्रथम दोषसिद्धि पर दंड है दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम की धारा 3(4) के अधीन द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर दंड है कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो 10,000 रुपये तक का 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा। इस अधिनियम की धारा 7
में कंपनियों द्वारा अपराध से संबंधित उपबंध है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध जमानती और संज्ञेय है। इस अधिनियम की धारा 9 में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण उपबंधित है। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण केंद्रीय सरकार, राजपत्र, राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 23 दिसंबर 1986 को। स्त्री अशिष्टरूपण 1986 का अधिनियम क्रमांक है 1986 का 60। स्त्री अशिष्टरूपण अधिनियम 1986 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। 7वां है, महिलाओं का अशिष्टरूपण अधिनियम 1986 की किस धारा के अधीन महिलाओं का अशिष्टरूपण की परिभाषा दी गई है? तो 2C में। 6वां है, स्त्री अशिष्टरूपण अधिनियम 1986 की धारा 2B के अनुसार वितरण के अंतर्गत नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त या अन्यथा वितरण भी है। 5वां है, स्त्री अशिष्टरूपण अधिनियम 1986 में विज्ञापन परिभाषित है 2A में। स्त्री अशिष्टरूपण अधिनियम 1986 प्रवर्तित हुआ 2 अक्टूबर 1987 को। स्त्री अशिष्टरूपण 8वां है, स्त्री अशिष्टरूपण अधिनियम 1986 की धारा 2C के अनुसार स्त्री अशिष्टरूपण से विपरीत है किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या इसके अंग, किसी अंग का किसी ऐसी रीति में ऐसे रूप में चित्रित करना विपरीत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो अथवा जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आचार के विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है। नेक्स्ट, महिलाओं का अशिष्टरूपण अधिनियम के अधीन विज्ञापन में सम्मिलित है